इस वीडियो में हम आपके सामने भीमताल की खूबसूरत वादियाँ और वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर जितने भी हैं सब आपके सामने दिखाएंगे। आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप जब भी घूमने आएँ भीमताल तो भीमताल की किस किस दिशाओं की ओर जाके अपना खूबसूरत ताल का मज़ा लें और अच्छे अच्छे मंदिरों से दर्शन करें। प्रसिद्ध मंदिर जो भी हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आगे वीडियो बने रहिए और वीडियो शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम वीडियो शुरू करते हैं। ये मैं और मेरी वाइफ बुलेट से बाइक से हम क्या करते हैं दिल्ली से जा रहे हैं भीमताल नैनीताल घूमने। ये वीडियो सिर्फ भीमताल और भीमताल के आसपास जो भी ताल हैं घूमने का है, दर्शन करने का, मंदिर का है, वो सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। तो हम अब अपने दिल्ली से सुबह 5 बजे 6 बजे हल्द्वानी तरफ पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी से अब हम रोडों के आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद ही मोटी कहती है कि मोटी को भूख लग रही है, कुछ खाना है। तब हम बहुत जल्दी देख रहा हूँ मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिले या कोई ब्रेकफास्ट करने का टी स्टॉल मिले तो हम रुके वहाँ कुछ खाएं। तो कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मोटी का पेट भरने का साधन मिल गया हमें। फिर हम वहाँ रुके, हम चाय पीते नहीं है, फिर भी हमने चाय ले ली क्योंकि पहाड़ों की चाय अच्छी होती है। तो फिर हम चाय पीने के बाद फिर मोटी को बहुत भूख लगी। मोटी ने 2-3 बिस्किट खा लिए। इसमें सारे बिस्किट नहीं, सारे बिस्किट मोटी ने खाए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया था। हाँ, हेल्दी पहलवान सी लगती है देखने में। और फिर हम इस बुलेट से दिल्ली साउथ दिल्ली से हम नैनीताल के और भीमताल के चल रहे हैं। इतनी भूखी थी कि अंदर बिस्किट खाने के बाद भी बाहर आके चुपचाप से चिप्स को खा रही अकेले। फिर मैंने आप बाहर जाके कैप्चर कर लिया। अब हम भीमताल की ओर जा रहे थे तो सनराइज़ का मज़ा लेते हुए, सनराइज़ बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। फिर मोटी ने कहा मैं अपना थोड़ा दिखा दूँ, मेरे को थोड़ा दिखाना है अपना कि मैं भी। हाँ, इसकी बात को इग्नोर करो और क्या कहते हैं आगे देखिए। अब हम सनराइज़ का मज़ा लेते हुए भीमताल की ओर पहुँच गए हैं। अब सुबह के बज गए 7 बज गए मॉर्निंग के 7 बजे सनराइज़ हो रहा है और भीमताल है सामने। तो हम बहुत थक चुके थे, हमने सोचा 2-3 घंटे को रेस्ट करने के लिए रूम ले लिया जाए। खैर रूम तो अगले दिन के लिए पूरे 11 बजे तक ही मिलता, तो इसलिए हमने सोचा आज हम यहीं स्टे करेंगे भीमताल में ही और उसके बाद आगे चलेंगे घूमने की ओर। तो हमने रूम फाइंड किया। हमें बहुत मुश्किलों के बाद थोड़े से पपीज़ दिखे। पहले बात तो हमने उन्हें थोड़ा छेड़ा, फिर हमें क्या कहते हैं मेरे भाई होंगे, अच्छा ये मेरे साले हैं। फिर हमने बहुत मुश्किल से कमरा ढूंढा, होटल मिला हमें अच्छा ठीक ठाक, जिसमें टेरिस में बैठ के भीमताल का आनंद लिया जा सकता है। तो 1500 रुपये का हमें रूम मिला। अगले दिन 11 बजे जिसका चेकआउट था, तो एडजस्ट करके 11:30 तक मान गया था। अब हमने 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद हम भीमताल घूमने की ओर निकले। हमें पता लगा कि भीमताल के किनारे ही भीमेश्वर महादेव जी का टेम्पल है। तो हमने डिसाइड किया कि अपनी जर्नी यहाँ से शुरुआत करते हैं घूमना। हम अपना पहले दर्शन करते हैं महादेव जी के। तो हर हर महादेव। हम भक्त हैं भगवान जी के, तो हम अच्छा, हमेशा मंदिर पर फोकस हाँ ये करते नई हैं। भक्त है। तो अब रेडी होने के बाद कहती है कि रेडी होने के बाद मेरे थोड़ा तो दिखाओ कि मैं कैसे लग रही हूँ। हाँ, इसका फेस कि मैं कैसे लग रही हूँ। अच्छा, ये वीडियो का कोई मतलब नहीं था, फिर भी अपना थोड़ा दिखाने के लिए। तो हम भीमताल की ओर हमने अपनी बाइक पार्किंग करी। वो भी फ्री की बात है। पार्क करने के बाद मैंने थोड़ा व्यू लिया। ये एक्वेरियम होटल कैफ़े है, इस पर आप बोट के द्वारा जा सकते हो, वहाँ चाय का आनंद ले सकते हो, खाने पीने का, लंच का, ब्रेकफास्ट का। तो ये भीमेश्वर महादेव की ओर रास्ता जा रहा है। ये मोटी मेरे आगे आगे चलेगी, ये देखो गेंडी सी। तो ये गेंडी आगे आगे चलेगी, बताएगी कि हाँ रास्ता इधर जा रहा है। तो भीमताल आने के बाद आप भीमेश्वर महादेव जी के दर्शन जरूर कीजिए, वहाँ शांति से बैठिए, पूजा पाठ कीजिए। हम बड़े ही सेफली भीमताल पहुंच गए थे और हमने इस मार्केट का बहुत आनंद लिया। उसके बाद हम चल दिए मंदिर की ओर। अच्छा, वहाँ का नज़ारा वो कुछ अलग था क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम था मॉर्निंग का, हल्का हल्का ठंडा और हल्की गर्मी थी। जिस टाइम हम निकले थोड़ी सी गर्मी हो ही गई थी। ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम जिस टाइम यहाँ पहुँचे हैं इस रूट पे, तो देखो फ़ोटो शूट हो रही है फैमिली की। और क्या कहते हैं, मैडम का लहंगा उड़ रहा है। लग रहा है हवाएं नीचे से, अच्छा शॉर्ट से नीचे से हवाएं आ रही है। ये झरनों को दिखाते हुए, वादियों को दिखाते हुए, आपने वादी देख ली ना पीछे, हाँ, तो वादियों को दिखाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और क्या कहते हैं, आपको देखो झरना भी दिखा रहा हूँ। तो हम जब आए थे 2-3 बच्चे, छुट्टी और थी स्कूल की, हमें ऐसा लगा हाँ ये ऐसी गाइडर है कि मेरे को रॉन्ग साइड जाना पड़ता है और क्या कहते हैं हमेशा उल्टे आना पड़ता है। तो इसकी बात तो मत आना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये रास्ता सीधा जा रहा है भीमेश्वर महादेव की ओर। अब भीमेश्वर महादेव की ओर जा रहे हम दिखाओ हो इतने सारे बच्चे, मतलब छुट्टी हो गई स्कूल की, अपना
अपना बचपन याद आ गया। मोटी भी ऐसी दो छुट्टियां बांध के ऐसे आया करती थी स्कूल से, अपनी शक्ल देखी और मैं उसे वहीं स्कूटर से आया के लाइन मारा करता था। ऐसा सच में था? हाँ, मैंने देखे थे 2 चुटियां बांध के रेड बाहर आती थी। तो हर हर महादेव पांडवकालीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर जी पे हम दर्शन करने के लिए चलते हैं, जो कि पांडवों के द्वारा बनाया हुआ गया मंदिर था। भीमताल भी शक्तिपीठ मंदिर है। शक्तिपीठ माताओं का होता है, ये पांडव द्वारा बनाया गया है। तो क्या कहते हैं, हमने महादेव जी के दर्शन करके उसके बाद हमने वीडियो बनाई थी। पहले हमने पाठ पूजा कर लिया, उसके बाद हमने वीडियो बनाई कि आप दर्शन देख सको आप कैसे क्या क्या है यहाँ पे मंदिर पे। तब ये मोटी देखो पूजा करने का नाटक दिखा रही है कि पहली पूजा कर चुकी है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े, और क्या कहते हैं आगे देखिए एक और शिवलिंग बना हुआ है जिस पर आप जल चढ़ा सकते हो, तसल्ली से बैठ के पूजा कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो। तो ये पूरा मंदिर का आसपास का एरिया, आंगन, आश्रम जो बाबा लोग बैठते हैं, तो हम वो दिखाते हुए बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना, इसको मान्यता है उसकी। उसमें दिए जलते हैं, हर चीज़ पूजा पाठ होती है उस पीपल के पेड़ की भी। बहुत पुराना ही पीपल का पेड़ बताया गया था ये। और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बाहर से टूरिस्ट आके आराम भी कर रहे हैं। जब मैंने मोटी से कहा भी था तू यहीं सो जा, मैं होटल में सो जाऊँगा, पर ये मानी नहीं। तो आप ये देख सकते हो भीमेश्वर महादेव का बहुत पुराना पिक्चर यहाँ लगा हुआ था, तो मैंने सोचा देख लेते हैं। भीमताल आपके बगल में दिख रहा है। तो भीमताल तो आप सभी को पता होगा, भीमताल चलते भीम जो थे उन्होंने गदा मार के बनाया था। और ये मोटी को तो पल पल भूख लगती रहती है, तो हम मैगी खाने के बाद भीमताल का झूठ है तो छोड़ो। फिर भीमताल में हमने पेट पूजा करने के बाद हमने मछलियों को पेट पूजा करवाया। तो मछलियों को पेट पूजा कराने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ हमें। तो फिर हमें हाँ कोई बात नहीं, ब्रेड दो तीन ब्रेड तो खा गई थी, बाकी मछलियों के हिस्से की भी। और फिर हमने वहाँ पता चला हमें कि नौकुचिया ताल भी है, तो हम नौकुचिया ताल की तरफ निकल गए। अच्छा, नौकुचिया ताल की तरफ जाते हुए आपको भीमताल में सुना होगा पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, तो वो यहीं होती है। यहीं आपको रास्ते में कोई बहुत सारे वो मिलेंगे, कहते स्टेशन मान ले पैराग्लाइडिंग का। हाँ, पैराग्लाइडिंग का स्टेशन। मोटी ने मुझसे कहा पैराग्लाइडिंग के लिए, मैंने तो मना कर दिया भाई, इसे करना कर ले। हाँ, बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है। हम तो ऐसे करते करते पहुंच गए नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल के बगल में ही आपको एक कमल ताल दिख रहा है। अभी कमल है नहीं। हाँ, मई के मंथ में आता है। अब वो जब भी आता है, पर कमल जब भी आएगा देखो बहुत सुंदर लगेगा। आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो। तो आप यहाँ भी आइए घूमने, जब भी भीमताल आप घूमोगे। तो क्या कहते हैं, कमल ताल में फोकस देने के बाद फिर मैंने सोचा नौकुचिया ताल दिखाया जाए। तो नौकुचिया ताल के साथ ही एक मंदिर है माता का जैन, जो भी आप देख सकते हो। मैं लिखा हुआ हरि की पौड़ी के साथ, श्री हरि की पौड़ी लिखा था, मैंने ज़्यादा उस पर करार नहीं। तो हमने फिर नौकुचिया ताल का थोड़ा बहुत नज़ारा लेते हुए वहाँ बैठे। फिर मोटी ने वहाँ भी ठूसा, फिर वहाँ भी आइसक्रीम ढूंढ के खाया मोटी ने। फिर उसके बाद खाया नहीं गया, ये बात झूठ। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, तो खा लिया ना तूने। तो फिर उसके बाद है नौकुचिया ताल में देखो कपल्स कैसे बैठा हुआ पैरों में पानी में पैर डाल के। तो मोटी मेरे से बोली, मेरी बस की तो नहीं है भाई, जूते उतार। मछली वाली बात नहीं थी, जूते कौन उतारे, आलस। तो फिर हमने मंदिर के दर्शन करे, उसके बाद हमने वीडियो बनाई। पहले पाठ पूजा ढंग से हो जाए, उसके बाद ही वीडियोग्राफी करी, फिर आपको दिखाया दूर से मंदिर का। अच्छा, नौकुचिया ताल जाते वक्त, भीमताल से नौकुचिया ताल जाते वक्त हनुमान जी का मंदिर पड़ा था, बहुत बड़ी मूर्ति है। तो हमने उस टाइम दर्शन नहीं करे थे, तो हमने बाद में दर्शन करे कि आते हुए तसल्ली से दर्शन करेंगे। यहाँ पे 3 मंदिर एक साथ है, हनुमान जी का, बगल में शेरावाली माता का, उनके बगल में राधा कृष्ण जी का। और हनुमान मंदिर के अंदर ही वैष्णो देवी जी का कपाट बने हुए हैं, राधा कृष्ण जी भी हैं, भोले बाबा भी हैं अलग से। और एक आश्रम टाइप का मंदिर था जिसमें अन्नपूर्णा नाम से भंडारा भी चलाया जाता है, जो बिल्कुल निःशुल्क है, पर वो आपको खुद ही सेल्फ सर्विस है। मतलब आपको खुद ही परोस के खाना पड़ेगा, आपको कुछ डोनेशन देना हो दो, नहीं दो ना चले जाओ। खाना टेस्टी मिलता है, पर खाया नहीं मोटी ने, उसको होटल का खाना था, मुझे खाने नहीं दिया, क्योंकि उसको होटल का खाना था चाउमीन चटपटे, समझ रहे हो ना। फिर जय माता दी, वैष्णो देवी माता की जय, वैष्णो माता की जय करते हुए हम आगे बढ़े। मोटी को मैंने गुफा में आगे भेजा कि कुछ भी खतरा हो तो पहले इसके ऊपर हो, उसके बाद मैं देखूंगा। मुझे मारा जाता है हर चीज में पहले, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर सा लगा था आगे कि क्या आ जाए क्या ना आ जाए, तो इसलिए मैंने मोटी से कहा। देखो, ये होते हैं पति जो पहले अपनी बीवी को मारना चाहते हैं। हाँ, तो कहते हैं लेडीज फर्स्ट, मतलब तो इसलिए मैंने, मेरी शादी को भी टाइम नहीं हुआ इतना, मैंने कहा, मैंने मारने की प्लानिंग है। मैंने सोचा लेडीज फर्स्ट, तो फिर लेडीज को क्यों ना आगे करा जाए। तो माँ वैष्णो देवी की दुआ से बहुत सेफली मोटी आगे बढ़ गई, तो मैं उसके पीछे पीछे आ गया था। तो देख सकते हो आप किस तरह से लिखा हुआ है, श्री राम दरबार पर गम्मा मारे राधा के, इसकी बात को इग्नोर करो, राधा कृष्ण मंदिर, शनि मंदिर, नवग्रह देवता भी है इधर।
तो हम इस आश्रम को जितना हम दिखा पाए उतना दिखाया हमने, क्योंकि बहुत जगह वीडियोग्राफी ले। बाबा की माता है जिनके थ्रू ये आश्रम है, जिन्होंने यहाँ पे नीम करौली बाबा की माता नहीं है, उनकी जो सेवा करते थे। इसकी बात हुई ना, आप खुद ही सर्च मार लेना, जाकर वहीं देखना जब भी आपको रोड पे जाने को मिलेगा, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा मैंने ढंग से देखा नहीं था, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी तो इरिटेट हो रहे थे हम। इतना तो नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत हो ही रहे थे। तो फिर हम मंदिर की और गए अंदर। ये विश बॉक्स मिला, तो बस जहाँ से विश बॉक्स मिलता है वहीं अपना विश लिखना चालू कर देती है। पता नहीं क्या लिखते हैं विश में, भगवान जाने। क्योंकि मेरे डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं। हाँ, और मेहनत कम। मेहनत कम है, हाँ, आलस ज़्यादा भरा हुआ है ना। तो फिर विश बॉक्स लेने के बाद आप सामने बैठ के प्रे कर सकते हो, बैठ के तसल्ली से अपनी जो भी है। फिर यहाँ पे मैंने देखा मनुष्य की 80% शक्ति बोलने से व्यर्थ हो रही है, जैसे मेरी अभी हो रही है। और क्या कहते हैं, आप देख सकते हो अन्नपूर्णा जी का जो चलता है भंडारा यहाँ चलता है। आप बैठ के तसल्ली से अपने लेके अपने हिसाब से खा सकते हो। और क्या कहते हैं, और आप यहाँ पे खा के आराम से बैठ भी सकते हो, आराम भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि अंदर एक क्या बोलते हैं, साधना करने का भी एक अलग से हॉल बनाया गया है, जिसमें हाँ भैया, साधना मेडिटेशन एक ही होता है। तो क्या कहते हैं, ये बहुत डिस्टर्ब करती है पागल। तो मेडिटेशन हमने तो किया नहीं भाई, क्योंकि हम बहुत मेडिटेशन से आए थे, करना था, करने नहीं दिया गया, मुझे भगाया गया। और इसकी बातों से हमें पता लग रहा है कितना कर लेती मेडिटेशन। तो आप देख सकते हो बहुत बड़े साइज में ये आश्रम और मंदिर दोनों मिलके है। तो हमने जय श्री राम जी के दर्शन करके फिर हम आगे बढ़े। हाँ, ये राम दरबार है। अच्छा, किसी को पता नहीं, वो दिख रहा है सबको, जिसकी एंट्री भी करना नहीं आता था, जिसे मैंने बताया। अच्छा। और ये क्या कहते हैं, राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखी होती है यहाँ पे। ये सारे हनुमान चालीसा रखे हुए हैं, और ये हनुमान चालीसा किसी डोनेट करा है। और क्या कहते हैं, जो भी यहाँ पढ़ता है तो उसके पीछे ना डिटेल लिखे जाता है अपनी। तो हमने बहुत सारे पढ़े, दिल्ली से बहुत लोग आके पढ़ के जा चुके थे। फिर मैंने एक को कांटेक्ट भी करा तो उन्होंने फ़ोन उठाया, थैंक यू बोल के फ़ोन रख दिया। तो फिर क्या कहते हैं, मेरे इस मजाक के बाद क्या कहते हैं, हम आगे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे थॉट लिखे हुए थे। तो ये नौकुचिया ताल से भीमताल जाने के लिए रास्ता है, जो मैं उंगली दिखा रहा हूँ आपको, ये नौकुचिया ताल जाने का रास्ता है, सॉरी। और ये नौकुचिया ताल से होते हुए पीछे जो रास्ता दिखाया था अभी उंगली करते हुए, वो भीमताल की ओर जा रहा है। तो शेरावाली माता जी के दर्शन करने के बाद, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा, पीछे आप फोटो वगैरह बहुत फोटोग्राफी कर सकते हो, पीछे बहुत अच्छी सीनरी है। हाँ भाई, फोटो वगैरह ले सकते हो। अच्छा, मैं बहुत तेज बोल रहा था, इसको आराम से समझा, ठीक है। और फिर हम सब कुछ करने के बाद चल दिए। फिर हमें पता लगा, जब हमने लंच वंच करके फिर हम बैठे, हमें पता लगा 7 ताल भी यहाँ पे कोई है। तो हमारे पास टाइम बहुत था, तो हम 7 ताल की ओर चल दिए। 7 ताल की ओर नज़ारा जो था ना, बहुत प्यारा था। रोड थोड़ा छोटा था, और क्या कहते हैं, हाँ, व्हीकल्स कम आ रहे थे इधर। ज़्यादा क्राउड मेरे को कॉलेज के लग रहा था, क्योंकि पीछे भीमताल के पास एक यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ कॉलेज के बच्चे बहुत सारे थे। अच्छा, वीडियो में तो बहुत उजाला लग रहा है, पर हम थोड़ा शाम के टाइम गए थे। 7 ताल, अच्छा 7 ताल है, जूम करे जो दिखा रहा हूँ यही 7 ताल है। पर ऐसा हो गया था कि बहुत ही जंगल का रूट था, बहुत लंबा रूट, ऊपर से पता लग गया था, जो जाना हमें व्यर्थ लग रहा था, क्योंकि हम सिंगल अकेले ही चल रहे थे। तो हमारे ग्रुप में डर लग रहा था कि भूत ना आ जाए। बात भूत की नहीं थी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद मुझे अनसेफ लगा। क्योंकि वैसे भी आपको मैं ये कहूँगा, अंधेरे में कभी भी कहते हैं पहाड़ों में ड्राइव ना करें, क्योंकि डर वाली बात नहीं होती। अचानक कुछ अगर आ जाए तो आदमी का एक्सीडेंट होने का खतरा है, फिर जाहिर सी बात है वहम बैठ जाता है। तो फिर इस 7 ताल हम दूर से सब कुछ कवर करने के बाद फिर मोटे को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो हम फिर चलते होटल में अपने वापस आए। ये होटल वो नहीं जो आपने देखा था, ये मेरे दोस्त है ट्रैवल एजेंट, तो उनने हमारा डिनर फिक्स करवाया था। तो मोटी, हाँ बताना जरूरी है। तो मोटी ने तो सूप पिया नहीं, मैंने तो सूप पिया। मोटी ने इतना ठूसा फ्री का देख के इतना ठूसा, गुलाब जामुन भी नहीं छोड़े, बहुत खाया मोटी ने। वहाँ के जितने भी सर्वर थे जो करते हैं, खड़े थे जो सर्व कर रहे थे, वो देखते देखते थक गए। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बोल दे मोटी, और फर्स्ट टाइम हमने बनाया, हमें सपोर्ट जरूर करें। ओके, बाय बाय, जय माता दी, हर